हेलो सिविल एस्पिरेंट, मैं शिवांगी आज आपके सामने MPPSC प्री के लिए एक स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ। एज वी ऑल नो कि नेक्स्ट मंथ 21 मई को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वो समय है जब ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है और कैसे हम अपने पूरे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। तो अगर हम पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ बाकियों को इग्नोर करेंगे कि उसका इतना बचा होगा या उसका इतना हो गया होगा, हमने तो अभी शुरुआत नहीं की, अगर इन सब चीज़ों को हम साइड में रख दें, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में पटवारी के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, स्टिल अभी भी हो रहे हैं और बहुत सारे MPPSC इनफैक्ट UPSC एस्पिरेंट भी इस एग्ज़ाम पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ या अभी डेट तो रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, डिप्टी जेलर, इसका भी एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो जितने भी एस्पिरेंट हैं या तो वो डिवाइड हो गए हैं या तो फिर उन्होंने पूरा एग्ज़ाम वो छोड़ के सिर्फ MPPSC को टारगेट किया होगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने फॉर्म भरा होगा, सभी लोग पेपर दे रहे होंगे और जो नहीं दे रहे होंगे उसका रीज़न होगा क्योंकि अभी मेंस चल रहा है 2019 का। हमें पता है जुलाई जून में भी मेंस है, तो कुछ बच्चे उसमें इंगेज्ड होंगे, इसलिए हर किसी की, मैं हर किसी तो नहीं बोलूँगी, ऑलमोस्ट सभी लोगों की पढ़ाई कहीं ना कहीं फुल्ली फोकस्ड नहीं होगी नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए। तो हम एक इसको पॉजिटिव सेंस में लेकर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट कि बाकी लोगों का इतना हो गया होगा और हमने अभी शुरुआत नहीं की। आप बहुत आराम से पॉजिटिव मैनर से अगर अभी भी अपनी स्ट्रेटजी के साथ, सबकी अपनी स्ट्रेटजी अलग होती है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए और उन स्ट्रेटजी के साथ अगर आप फुली फोकस्ड होके मिनिमम 9 to 10 आवर, हाँ, अगर आपको नेक्स्ट मंथ अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, जैसे कि हम सब जानते हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में बहुत सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और जितने भी एस्पिरेंट हैं वो सभी एग्ज़ाम्स में डिवाइड हो गए होंगे, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम ले लें, चाहे टीचिंग लेवल का एग्ज़ाम ले लें, चाहे मेंस के एग्ज़ाम आप ले लीजिए, सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट सेम 4 to 5 मंथ के अंदर हो रहे हैं। तो सभी लोग डिवाइड हो चुके होंगे, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फुली फोकस्ड होकर नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को पढ़ रहे होंगे या जिनके लिए सिर्फ एक लास्ट टारगेट वही होगा। अदरवाइज़ कुछ मेंस में, कुछ वनडे एग्ज़ाम में, कुछ टीचिंग में, कहीं ना कहीं सभी लोग डिवाइड होंगे, तो फुली फोकस्ड कोई नहीं होगा। तो अगर आप अभी से भी शुरुआत कर रहे हैं, हाँ, लेकिन आपको कम से कम 9 से 10 घंटे, अगर आप 24 आवर में से 9 से 10 घंटे की पढ़ाई अभी से करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। कुछ स्ट्रेटजी ज़रूर फॉलो करनी होंगी, वो सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। मैं एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए खुद बनाइए, खुद ड्रॉ करिए कि मुझे इस सेक्शन को ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि ये मेरा वीक है और इस सेक्शन को कम टाइम देना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूनिट 10 आयोग, वो बहुत सारे बच्चों ने अगर स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा तो ऑलमोस्ट सबके एक शॉर्ट नोट्स बन गए होंगे, जिसकी वजह से अब उन्हें उसे बहुत टाइम नहीं देना। अगर वो 1 वीक तक रेगुलर आधे घंटे भी उसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सबका अलग अलग है कि किसने कौन सी यूनिट पे पहले काम कर रखा है, तो उसे उतना ध्यान नहीं देना है। इसीलिए मैं सिर्फ एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी, उसको आप लोग इन्हेंस करेंगे, रिड्यूस करेंगे अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन्ड है। एक एक वर्ड पकड़कर अगर आप सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सिर्फ सिलेबस से ही पेपर आए हैं। 2 साल हुआ सिलेबस चेंज हुए, मतलब 2 बार पेपर हुए हैं हमारे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के और दोनों बार सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं। 1-2 क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे, हमें 100 में से 80 का टारगेट रखेंगे, हमारा कट ऑफ क्रैक। हम जानते हैं कि 3 यूनिट मध्य प्रदेश की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स 30 क्वेश्चन फ्रॉम मध्य प्रदेश, 1 यूनिट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, दूसरी यूनिट मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी और तीसरी यूनिट में कंबाइंड मध्य प्रदेश की पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स है।
तो 4 सेक्शन को 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, और अगर हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं तो इट मीन्स 30 क्वेश्चन फ्रॉम मध्य प्रदेश। 30 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के लिए, इसका मतलब हमारा पहला टारगेट फुली फोकस्ड होने का मध्य प्रदेश। पहले से एमपीपीएससी का एग्जाम देते आए हैं तो आप सबको पता होगा कि 25 से 32 क्वेश्चन आप आराम से मध्य प्रदेश से कवर कर ले जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी ऑलमोस्ट सब ने आपको सजेस्ट किया होगा कि आपको मध्य प्रदेश में कमांड सबसे पहले रखनी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 25 to 32 क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसके बीच में फ्लक्चुएट करता है, मध्य प्रदेश से आने वाले हैं। अब हमें ये पता चल गया तो इसका मतलब अगर हम डेली 9 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हम हाफ ऑफ द टाइम, बिल्कुल बिना किसी डाउट के हाफ अपने टाइम स्टडी का, अगर कोई 9 घंटे पढ़ रहा है तो ऑलमोस्ट 4 या 4.5 घंटे, अगर कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो 4, कोई 10 पढ़ रहा है तो 5, अपने अपने अकॉर्डिंग आप मध्य प्रदेश को फोकस करेंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे। आप 5 घंटे जो डेली मध्य प्रदेश को पढ़ेंगे उसमें से 3 घंटे आपको मध्य प्रदेश के डेली नए चैप्टर्स पढ़ने हैं, और 2 घंटे या 1-1.5 घंटे आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जितना भी आप पीछे पढ़ रखे हैं। अगर आज से आपने स्टार्ट किया है तो 2 दिन आपने जो भी पढ़ा है वो तीसरे दिन आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मतलब डेली का रिवीजन, हम वो दिन इंतज़ार नहीं करेंगे कि कब हमारा एमपी का ज्योग्राफी कंप्लीट होगा देन हम पूरी एमपी की ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे। नहीं, हम एमपी का जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, माउंटेन्स ऑफ मध्य प्रदेश, अगर आज कंप्लीट हो गया है तो हम कल उसको रिवाइज करेंगे, हम परसों भी करेंगे, नरसों भी करेंगे, जब तक हम खुद इस टॉपिक को रिवाइज करके बोर ना हो जाएं। मतलब अगर आपको डेली 5 घंटे पढ़ने हैं तो 5 में से 2 घंटे रिवीजन। मैं ये मध्य प्रदेश के लिए बता रही हूँ। अगर आप 20 अप्रैल से भी ये स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं तो आप 20 दिन में एमपी को बहुत अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। रेस्ट जो आपके पास डे बचेगा 5 to 6 डेज़ का, उसमें आप पूरा एमपी का रिवीजन एक बार फिर से कर लेंगे। तो मतलब डेली रिवीजन होगा जो फैक्ट होंगे, उसके बाद हर दिन रिवीजन होगा पिछले टॉपिक्स का, और जब पूरा एमपी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पूरी बुक का रिवीजन कंप्लीट करना है 5 डेज़ में। इस तरीके से हम एमपी का रिवीजन एक बार बहुत अच्छे से और डेली अपने सारे टॉपिक्स का करते जाएंगे। अब बात आती है सोर्स की, हम मध्य प्रदेश किससे पढ़ें, कौन सी बुक में सारे डेटा दिए हैं, कौन सी बुक में सारे डेटा के फैक्ट करेक्ट दिए हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश से 20 से 22 क्वेश्चन सिंपल आएंगे जो ऑलमोस्ट हर बुक में दिए होंगे। 2-3 क्वेश्चन तो वो टफ बनाएंगे ना, 100 में 100 या 100 में 90 तो नहीं चाहिए ना, हमें 100 में 80 चाहिए, उसी के अंदर मेरिट्स जाती हैं। तो पूरे 100 क्वेश्चन में से हर सेक्शन से वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन टफ बनाएंगे। अब उस 3 क्वेश्चन को कवर करने के लिए आप 4 बुक पढ़ेंगे, ये तरीका सही नहीं है। आप कोई भी एक बुक पढ़िए। मेरी पर्सनल फेवरेट, या फिर फेवरेट ना कहूँ, जो मैं पढ़ते आ रही हूँ वो मुकेश महेश्वरी है, और अब मैं स्विच नहीं करना चाहती परीक्षा धाम या टीएमएच या पुणेकर पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ इस बुक से। मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता हैं कि कहाँ पे क्या दी हुई हैं। तो मेरी पसंद मुकेश महेश्वरी है, आपकी पसंद पुणेकर, महावीर, टीएमएच, परीक्षा धाम कोई भी हो सकती है। आप मार्केट में जाइए, एमपी की कोई भी बुक जो आपको देखने में ऐसा लगे कि आप इसको पढ़ ले जाएंगे। कई बार मुकेश महेश्वरी में बहुत सारा पास लिखा हुआ है तो नहीं पढ़ने में मन लगता, मुझे भी शुरू में नहीं लगा था। तो इसलिए जो भी एक बुक फॉलो कर रहे हैं वो ही आप फॉलो करेंगे, कोई अदर सोर्सेज नहीं। हाँ, अपडेट करने के लिए कुछ करंट मिल गया, कहीं से कोई मैप वाला सेक्शन मिल गया तो वो आप ले सकते हैं कि मैप वाली चीज़ें अच्छी हैं, चलो यहाँ मैप नहीं दी, कलरफुल मैप नहीं दिए, कहीं से कलरफुल मैप मिल गए, आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। बट बुक एक रहेगी, उससे उसका ही तरीका, उसके ही चैप्टर्स। हाँ, जब आप उस बुक को पढ़ें आप साथ में एक कॉपी रखें और शॉर्ट नोट बनाते जाएं अपने अकॉर्डिंग कि यार मुझे तो एमपी के सारे माउंटेन याद है, पर 4 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं याद है, तो वो 4 चीज़ें आपने या तो बुक में लिख ली या तो नोट्स में लिख लिया, वो आपके अकॉर्डिंग है। इस तरीके से आप एमपी की कोई एक बुक फॉलो करिए, उस एक बुक को ही रामबाण समझ के, गीता समझ के, कुरान समझ के, जो भी आपको मानना है उसी बुक को आपको रिवाइज करना है। वैसे तो 5 से 6 बार रिवाइज करना है, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करके एमपी को कवर कर लेंगे। ये तो रहा मध्य प्रदेश का। हाँ, हो सकता है तो एमसीक्यू ज़रूर लगाएं।
कहीं के टेस्ट पेपर मिल जाएं, कहीं से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, आपको यूट्यूब में ही कुछ एमपी के क्वेश्चंस मिल गए, आप रिवाइज कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं हेडफोन लगा के, जो भी तरीका है। पर हाँ, एमसीक्यू आपको ज़रूर लगाना है। हर 2-3 दिन में आधा घंटा रिवीजन का कम करके आधे घंटे एमसीक्यू लगा लीजिए। एमसीक्यू लगाने से क्वेश्चन पढ़ने की टेक्निक्स आती है कि क्वेश्चन लिखा कैसे जाता है, चारों ऑप्शन पढ़ने का तरीका आता है कि भाई चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, और चारों ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, नन ऑफ द अबव है, क्वेश्चन में नॉट दिया है, वो आता है। और हम 2 ऑप्शन में जो कंफ्यूज होते हैं उसमें भी हमें बहुत अच्छे से बेनिफिट मिल जाता है। तो ये तो रहा एमपी का। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपका क्लियर करूँगी। फिर आती है हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब ये 4 एक महीने में कवर तो नहीं किए जा सकते, लेकिन हम स्मार्ट तरीके से सिलेबस को सामने रख के जो जो सिलेबस में पॉइंट दिए हुए हैं उन सारे पॉइंट्स को, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप लूसेंट उठा लीजिए, अदरवाइज़ आप जो भी बुक आपके पास है ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, मैं बुक सोर्स नहीं बताने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ने का तरीका बताने आई हूँ। अब जिन्होंने अभी बुक्स ही नहीं ख़रीदी है 1 महीने पहले, वो क्या तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग सिंसियर हैं, जिनके पास अवेलेबल है मटेरियल, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हाउ टू मैनेज, मैं उनके लिए ये सजेशंस दे रही हूँ कि आपके पास जो भी मटेरियल है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, आप सिर्फ सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं, पूरी हिस्ट्री पूरी ज्योग्राफी प्लीज़ मत पढ़िएगा। जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए हैं अपनी पूरा वो नोट्स या बुक उठाइए, डायरेक्टली जंप करिए उस टॉपिक पे, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ डालिए, और फिर बाद में टाइम बचेगा तो हम पढ़ेंगे, जो टाइम आपके पास नहीं बचेगा। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा नहीं भागना है। आप 9 घंटे की, आप जो डेली 9 घंटे पढ़ रहे हैं उसमें डेली 1-1.5 घंटा आप दे दीजिए कि एक हफ्ते हिस्ट्री, एक हफ्ते ज्योग्राफी, 4 दिन या फिर 1 हफ्ते पॉलिटी और 3 दिन इकोनॉमिक्स, ऐसे कंप्लीट कर दिए आप अपने सारे मटेरियल को। और सिर्फ वही टॉपिक, जैसे हिस्ट्री में दिया है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, तो आप कहीं मत जाइए, डायरेक्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जाइए, उसमें अच्छे से फैक्ट निकालिए, उसको रटिए। जैसे अगर आप ज्योग्राफी में दिया है नेशनल पार्क्स तो वो पढ़िए, हमारे पॉलिटी में दिया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो डायरेक्टली आपने बुक उठाई और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में गए और वो फैक्ट याद करने लग गए। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का तो यही हो सकता है इतने जल्दी। देन हम आते हैं जो हमारी 4 यूनिट है जो हमारा बेड़ा पार लगाएंगी। 2 यूनिट, जो यूनिट 10 एंड यूनिट 9 की अगर मैं बात करूं, अगर आप एमपी यूनिट 10, यूनिट 9 को बहुत अच्छे से कर लें और बाकियों को छोड़े ना, सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग सबको कवर करते जाएं, तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से टैकल हो जाएंगे। यूनिट 10 आयोग है, उसमें 16 कमीशंस दिए हुए हैं। 16 कमीशंस में से अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 8-10 कमीशन ही हैं जिससे अभी तक 2 साल में क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाकी के कमीशंस को टच भी नहीं किया गया है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस बार उनसे आएगा या उन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे 8-10 कमीशन को, तो हमें पढ़ने तो पूरे 16 के 16 है। अब अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, शॉर्ट नोट बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 7, इन 3 यूनिट के लिए आप मार्केट में जाइए, बुक लीजिए, जो भी बुक आपको अच्छी लगे। हालांकि यूनिट 10 के लिए तो आपको खुद से नोट्स बनाने चाहिए, बट अब इतना टाइम नहीं है, तो आप बुकलेट खरीदिए तीनों यूनिट के लिए, और इन तीनों यूनिट की जो बुकलेट है उसको आपको ये टारगेट बैठाना है कि एक हफ्ते में मुझे तीनों यूनिट कंप्लीट करनी है। एक दिन में 3 आयोग, जैसे अगर आप MPPSC, आप अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन, गलत बोले, जैसे कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो स्टेट इलेक्शन भी तभी पढ़िए, UPSC और MPPSC, इनफैक्ट कैग, ये 5 आप एक दिन में कंप्लीट करिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं तो रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। इस तरीके से एक हफ्ते में यूनिट 10, एक हफ्ते में यूनिट 9, एक हफ्ते में यूनिट 7। यूनिट 7 को थोड़ा कम वेटेज दिया जा सकता है, बहुत सारे फैक्ट हैं, एग्रीकल्चर की प्रोग्राम्स, हेल्थ के प्रोग्राम्स, तो एक हफ्ते की जगह 3 दिन में कवर कर लीजिए। बाकी का 3 दिन यूनिट 8 में स्पोर्ट्स दिया हुआ है जो लूसेंट का इनफ है, और जो आप MP की बुक खरीदेंगे उसमें MP का स्पोर्ट्स इनफ है। तो ऐसे आपको 3 हफ्ते में यूनिट 9, यूनिट 10
और यूनिट 7 और यूनिट 8 का स्पोर्ट्स कंप्लीट करना है। डेली 2 घंटे आपको इसको देना है। इस तरीके से आप एमपी को यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 को एक एक बुकलेट से कंप्लीट कर सकते हैं। सभी में एक चीज़ आपको सप्लीमेंट्री ऐड करनी है कि अपने शॉर्ट नोट्स, उस यूनिट 10 तो बिना शॉर्ट नोट्स के नहीं हो सकता, उसका शॉर्ट नोट्स आपको जल्दी जल्दी बनाते रहना पड़ेगा। एक प्रॉपर पेज में कब कब इनका ईयर है, कब इनका फॉर्मेशन है, कितना इनका स्ट्रक्चर है, क्या इनका टेन्योर है, कौन इनको रिमूव करता है, कौन इनको अपॉइंट करता है, एक प्रॉपर बड़े से पेज में आप उसको कवर कर लीजिए। इस तरीके से आप अपनी यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने करंट अफेयर का ज़रूर नहीं बताया आपको, मध्य प्रदेश के लिए करंट अफेयर की बुकलेट। और अब इंडिया के करंट अफेयर के लिए तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग स्पीडी बेस्ट लगती है। इतना टाइम है नहीं हमारे पास। स्पीडी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और थोड़ा कम कम दिया है, तो हमें पढ़ने में कम तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ ऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो आप स्पीडी से करंट अफेयर प्रॉपर कर सकते हैं। मैं एक बार सारी चीज़ें रिवाइज़ करती हूँ। एमपी के लिए कोई एक बुकलेट, शॉर्ट नोट्स और फिर उसका रिवीजन, डेली रिवीजन। यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 10 तीनों के लिए एक एक बुकलेट जो आपको पढ़ने में मन लग जाए, और उसका जो भी शॉर्ट नोट आप बना सके या तो आप वहीं पे कवर कर ले, पर यूनिट 10 की कंपलसरी आपको शॉर्ट नोट बनानी है। देन यूनिट 8 है करंट अफेयर प्लस स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आप जाइए लूसेंट के साथ, और दूसरा स्पोर्ट्स एमपी का जाइए एमपी की बुक में जो दिया होगा। करंट अफेयर के लिए एमपी की कोई भी बुकलेट ले लीजिए, पतली हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। आपको ये ध्यान देना होगा, जैसे इस समय टाइगर का बहुत सारा करंट इशू चल रहा है, नेशनल पार्टी हमारी 6 हो गई हैं, तो ऐसे करके जो जो करंट में चल रहा है उसको तो आप रोज़ का रोज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स अगर कुछ नहीं है तो जाइए लूसेंट, टॉपिक्स सिलेबस से लीजिए और लूसेंट से जल्दी जल्दी उसको कवर कर लीजिए। पर हाँ, लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, 9 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली करिए। 10 घंटे की पढ़ाई में 2 घंटा 2.5 घंटा डेली रिवीजन दीजिए। जितना भी पढ़ा है 7 घंटे पढ़ेंगे, 2.5-3 घंटे डेली रिवीजन करेंगे। और हर संडे को जो रिवीजन कर रहे हैं उसको बंद करके हम एमसीक्यू लगाएंगे, ऑलमोस्ट जितना हमने पढ़ा है। अगर हफ्ते में 2 बार लगा सके तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारा अंडर 1000 आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। कोई भी एक 500-1000 रुपये की टेस्ट सीरीज़ आप परचेज़ करिए। एटलीस्ट एक वो रहता है कि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो आप एमसीक्यू लगा लेंगे उसके, और आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक हो जाएगा। आई होप कुछ हेल्प हुई होगी आपके स्ट्रेटजी में, और पैनिक मत होइए, बस पढ़ते जाइए। इस दौरान जिस भी दिन आप परेशान होइएगा, सोच लीजिएगा ये दिन आज डिप्रेशन का दिन है, आज मैं नेगेटिव सोचने वाला हूँ या वाली हूँ, और नेक्स्ट डे से फिर से पढ़ाई शुरू करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।